तो हम लोग आज एन्युटीज पढ़ने वाले हैं। एन्युटीज क्या है, देखिए दो एन्युटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी सीरीज ऑफ फिक्स पेमेंट्स जो होता है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे किया जा रहा है, जैसे कि रेंट हो गया, आपके कार का कोई पेमेंट हो गया, या कोई आप पेमेंट कहीं से प्राप्त करो जैसे कि बॉन्ड कूपन्स वगैरह, ये सब एन्युटीज कहलाती हैं। ठीक है, रेंट भी एक प्रकार एन्युटी है, चाहे पे कर रहे हो चाहे प्राप्त कर रहे हो। एन्युटी दो प्रकार की होती है, एक होती है ऑर्डिनरी एन्युटी, एक होती है एंटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब क्या होता है, ऐसे पेमेंट जो कि उस पीरियड के अंत में, यानी कि हर महीने के अंत में जो आप पेमेंट कर रहे हो उसको क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी एन्युटी कहेंगे। और एन्युटी ड्यू का क्या मतलब, ड्यू मतलब एडवांस में हो गया, तो जो आप पीरियड की शुरुआत में पे किए थे, मतलब महीना अभी शुरू हुआ और आपने 1 तारीख को ही पूरा रेंट पे कर दिया, दैट इज योर एन्युटी ड्यू। आप मोबाइल समझ लो, जैसे प्रीपेड मोबाइल हो गए तो एंटी ड्यू हो गया कि आपने पहले रिचार्ज किया फिर इस्तेमाल किया। पोस्ट पेड मोबाइल हो गए तो आपने क्या किया, पूरा इस्तेमाल कर लिया, लास्ट में बिल आ गया, आपने पेमेंट कर दिया, तो दैट इज एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी जो बाद में पे करो, जो पहले पे कर रहे हो एंटी ड्यू है, ये सिंपल डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि आप ये चैप्टर का नाम देख लीजिए। ये जो चैप्टर है ये हम लोग कर रहे हैं जीआईबी पेपर 3। पेपर 3 का ये है, मॉड्यूल सी में है यूनिट 3 फाइनेंशियल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटीज, इसका पार्ट 2 है ये। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग डिस्क्लेमर देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। ठीक है, तो आइए बात है, हम लोग कहाँ पर थे, एन्युटी पे थे ना हम लोग, ये रहा। हाँ ठीक है, आ गए एन्युटी पे हम लोग। कुछ फॉर्मूलाज हैं, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। फ्यूचर वैल्यू, एफ मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी का कैसे निकलेगा आपका, सी यानी कैश फ्लो कितना है, कैश फ्लो से मतलब क्या है, कितना आपका ईएमआई समझ लो आप मोटा मोटा। ठीक है, कैश फ्लो की 1,000 2,000 कुछ अमाउंट रहेगा, टोटल प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही, कितना कैश फ्लो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 + आई मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट, कितना इंटरेस्ट लगेगा, रेस्ट टू द पावर एन, एन मतलब नंबर ऑफ पेमेंट्स, आपको टोटल कितने पेमेंट करने हैं, 12 24 25 30 10 कितने पेमेंट करने हैं, -1 डिवाइड बाय आई यानी कि फिर से इंटरेस्ट रेट। इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। एग्जाम्पल नीचे पूरा दिया है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, 1,000 रुपए हर मंथ समझ लो दिया जा रहा है, और ये ऑर्डिनरी एन्युटी है, मतलब कि महीने के अंत में दी जा रही है, समझ गए, मतलब उस पीरियड, महीना भी होता है, क्वार्टर भी होता है, साल भी हो सकता है, उसके अंत में दिया जा रहा है। ठीक है, तो 1.05 रेज़ टू पावर 5 -1 डिवाइड बाय 0.05, तो कितना आ गया, मतलब 1,000 रुपए देकर के हम, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हम आपको हर महीने 1,000 रुपए दे रहे हैं और उसके बदले में क्या हो रहा है, टोटल हम 5 पेमेंट कर रहे हैं, टोटल 5,000 दे रहे हैं, तो एक्चुअल में हम 5,000 दे रहे हैं, लेकिन आपको कितना प्राप्त हो रहा है, 5,525 रुपए 63 पैसे, ये इसका मतलब होगा। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, क्योंकि इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लग रहा है इसलिए। ठीक है, ये बहुत सिंपल तरीका है समझने का। इफ ₹10,000 डिपॉजिट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, कहा गया 10,000 रुपए हर महीने के अंत में डिपॉजिट हो रहे हैं, तो कितना अमाउंट 5 साल बाद 10% के हिसाब से प्राप्त किया जाएगा, मतलब 10,000 रुपए डिवाइड किए आपने, डिपॉजिट किए हर साल के, तो 1.10 -1 डिवाइड बाय 0.10, मतलब आपको एक्चुअल में 5 साल बाद 61,000 रुपए प्राप्त होंगे। ठीक है, करीब मतलब 11,000 रुपए करीब आपको ब्याज मिल जाएगा। कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, जैसे फ्यूचर वैल्यू आप मतलब उस टाइम की वैल्यू निकाल लो, उसी तरह आप उल्टा भी चल सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हो। प्रेजेंट वैल्यू आपकी कैसे निकली, पीवी, प्रेजेंट वैल्यू मतलब पीवी ऑर्डिनरी एन्युटी की। सी, इसमें क्या करोगे आप, 1 + r रेज़ टू पावर n -1 अपॉन आई जो था, आई की जगह हो जाएगा आर, 1 + r रेज़ टू पावर n, जो ऊपर है वही सेम चीज़ नीचे होगी। इसमें भी आर मतलब है, जैसे उसमें आई इंटरेस्ट रेट था, इसमें आर इंटरेस्ट रेट है, एंड नंबर ऑफ पेमेंट्स है, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं, नंबर ऑफ पेमेंट्स है, टोटल पेमेंट आप कितना कर रहे हो। ठीक है, उस हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लिया, एग्जाम्पल दिया हुआ है। जब आप फ्यूचर मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो आगे की, तो वो तो कम ही आएगी ना, तो इस हिसाब से ये हो गया कि आपने अगर आप प्रेजेंटली इतना पे कर रहे हो तो आपको फ्यूचर में इतना मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये पेमेंट इसका दिया एग्जाम बताया गया, पेमेंट पेड और रिसीट मतलब फ्लो चार्ट के थ्रू दिया गया कि आपने हर महीने की शुरुआत में ही आपको मिल गया, तो इसको क्या बोलेंगे, एन्युटी ड्यू बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग एन्युटी ड्यू की बात करने जा रहे हैं, इसीलिए एग्जाम्पल दिया गया कि पेमेंट पेड और रिसीट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। देखिए 0 मंथ के स्टार्टिंग में, फर्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में, सेकंड मंथ के स्टार्टिंग में, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ मंथ खाली चला गया आपका। तो अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू हमें निकालनी है, तो उसमें क्या है कि हर एक पेमेंट जो है वो एक पीरियड सूनर दिया जा रहा है, मतलब 1 महीना पहले या 1 क्वार्टर पहले या 1 साल पहले शुरुआत में दिया जा रहा है, तो उससे क्या होगा, मतलब कुछ डिस्काउंट आपको प्राप्त होगा, मतलब कुछ सस्ता मिलेगा। आप पैसा अगर जल्दी दे रहे हो तो कुछ आपको फायदा भी तो मिलना चाहिए ना, तो उसके लिए उसमें उसमें वैल्यू निकालनी है। पहले हम निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का ये फॉर्मूला दिया है, सी यानी कैश फ्लो इंटू 1 + आई, आई मतलब इंटरेस्टेड, एन मतलब नंबर ऑफ पेमेंट्स, -1 डिवाइड बाय आई, ये तो सेम टू सेम वही हो गया एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी वाला, इंटू 1 + आई, बस इतना फर्क है। मतलब आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, अगर वो सॉरी फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी जो है उसको अगर 1 + आई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू भी मिल जाएगा। ये सिंपल फॉर्मूला है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है,
इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एंटी ड्यू करने, वो भी आपको कैलकुलेट करनी है। फॉर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एंटी ड्यू वी नीड टू डिस्काउंट द फॉर्मूला 1 पीरियड फॉरवर्ड। ठीक है, हमें एक पीरियड फॉरवर्ड भी अपने फॉर्मूला को डिस्काउंट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पैसा है वो और भी कम समय के लिए आपके पास रह रहा है, उसमें 1 + i से मल्टीप्लाई किया, ठीक उसी तरीके से। रीपेमेंट ऑफ अ डेप्ट के लिए कहा गया कोई भी डेप्ट जो भी आपने उधार ले रखा है उसमें टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, जो भी लेंडर के टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई प्राइवेट पर्सन हो, उसके हिसाब से आपको चलना होता है। आपको इक्वल मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे पेमेंट इंस्टॉलमेंट देने होते हैं। बुलेट या बलून रीपेमेंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। बुलेट या बलून पेमेंट का मतलब होता है कि आप इंटरेस्ट तो देते जा रहे हैं, लेकिन आपने जो आपका पूरा अमाउंट है वो आपने इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट बना देके पूरा अमाउंट एक साथ जमा किया। ठीक है, मतलब कि जैसे आपने गोल्ड लोन लिया, आपने क्या किया, आपने 1 साल आपका गोल्ड लोन का टेन्योर खत्म हुआ, 1 साल 11 महीने बाद, तो आपने जितना भी ब्याज जितना भी मूल हुआ आपने सब एक साथ जमा कर दिया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये भी होता है इसमें कि आपने इंटरेस्ट आप हर महीने या हर क्वार्टर या 6-6 महीने में जमा करते रहे, और जो आपने मूल 1 लाख 2 लाख 10 लाख जो लिया, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो आपने पूरा एक साथ जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ या टर्म खत्म हुआ तब जमा कर दिया। दैट इज कॉल्ड एज बलून या बुलेट पेमेंट। एग्जाम्पल लिख दिया है कि किसी व्यक्ति ने 1000 रुपये बोरो किए हैं, ठीक है, मंथली बेस पर उसको रीपे करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो मतलब पर मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो, 0.667 पर मंथ। ठीक है, प्रिंसिपल पेमेंट उसे हर महीने कितना करना है, 1000 डिवाइड बाय 12 मतलब 83 रुपये 33 पैसे हर महीना देना है। तो पहले महीने में वो 1000 रुपये देगा, मतलब 1000 में से 83 रुपये 33 पैसे देगा, प्लस 6 रुपये 67 पैसे ब्याज देगा, मतलब 90 रुपये मोटा मोटा देगा। अगले महीने में उसका मूल कम हो गया ना, मूल उसका अब कितना हो गया, 916 रुपये। क्यों? क्योंकि वो 83 रुपये मूल दे चुका है। अब उसका ब्याज कितने पे लगेगा, अब उसका 916 रुपये ब्याज लगेगा। तो 916 को 0.67 मंथली इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब क्या आ गया, 6 रुपये 11 पैसे। तो अगले महीने उसकी किस्त थोड़ी, मतलब उसका अमाउंट थोड़ा कम हो गया, 89 रुपये 44 पैसे। थर्ड मंथ में क्या होता है, अब उसका मूल और कम हो गया, तो उससे बचा हुआ मूल कितना बचा, 833 रुपये, उसको 0.67 से मल्टीप्लाई कर दे तो ब्याज आ गया। तो आपकी तीसरे महीने में कितना पैसा है, 88.89। इस तरह से वो पैसा धीमे धीमे कम हो जाएगा। पूरा चार्ट दिया, इफ यू वांट यू कैन हैव अ लुक। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस पार्ट। आई होप यू लाइक दिस सेशन. Do like, share, subscribe, and don't forget to comment, and also subscribe to our Telegram channel.